हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में लेकर आए क्लास 10 है प्रश्नावली 3.4 का ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि, कौन सा है यहाँ पे पहला दिया है विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। ठीक ना, यानी कि एक प्रश्न को दो दो तरीका से हल करना है। पहला आपका विलोपन है, दूसरा आपका प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसमें विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो विलोपन विधि में x और y, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। x या y किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं, यानी कि उसको काटते हैं। तो काटने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x प्लस वाई है और यहाँ पे 2x माइनस 3y है। तो या तो हम लोग x को बराबर करेंगे, तो इसमें भी 2 लिखना पड़ेगा, और नहीं तो 3y यहाँ पे है तो इसको 3 को y को बराबर करना होगा। तो हम लोग चलिए x को बराबर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो गया। लिखेंगे समीकरण एक में कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण एक में 2 से गुणा कर समीकरण एक को, समीकरण एक में 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर गुणा करके क्या करना है, घटा देना है। चलिए, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 से इसमें करेंगे तो 2y और बराबर 2 बचे 10 हो जाएगा। ये सब में 2 से क्या किए, गुणा कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 2x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, तो घटाने के लिए इसका चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 2y या 3y दोनों क्या है, प्लस में है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 5y बराबर, अब ये 10 में से 4 को, 4 क्या है माइनस है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, इधर कितना है 6, और y में 5 क्या है, गुणा है, तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो y का मान निकल गया। y बराबर कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण किस में, 1 या 2 किसी में भी रखकर निकाल दीजिए। तो 1 में हम लोग रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। तो ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना, 5। ठीक है, तो x के x हो जाएगा, और y के जगह पे y कितना है, 6/5 है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 6/5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, क्या है, बटा का जोड़ हो जाएगा। 5 और 1 कैल्सियम निकालेंगे तो 5 के 5 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे 5 में तो 5 बार में, 5 से गुणा करेंगे x में तो 5x, और प्लस यहाँ पे कितना है, 6 के 6 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 5x प्लस 6 बराबर, इधर 5 है और इधर 5 क्या है, भाग है, तो भाग है तो इधर आकर 5 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5x बराबर 25 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 6 क्या है, 6 इधर प्लस है तो इधर आकर 6 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया x बराबर 25 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 19, और 5 इधर क्या है, गुणा है, तो 5 गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, यानी कि 5 में हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x और y का मान निकाल दिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आया है, 19/5, और y बराबर कितना आया है, तो y बराबर यहाँ पे है 6/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो हो गया हम लोग का विलोपन विधि। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इधर प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है, चलिए, तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रश्न को हम लोग दूसरा तरीके से हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हम लोग दूसरा विधि से हल करते हैं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले किसी एक का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 को हम लोग हल करेंगे। 1 या 2 किसी को आप लेकर हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें समीकरण 1 को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो x बराबर 5 इधर है और y इधर क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, जब y साइड चेंज करेगा, बदलेगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3। अब x बराबर इतना आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने
पर। ठीक है, अब समीकरण x यानी x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो दूसरा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या दिया 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब यहाँ पे रखेंगे तो x का मान कितना आया है, x का मान 5 माइनस वाई दिया है, तो यहाँ पे 2 और गुणे यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस वाई को रख देंगे। ठीक है, 5 माइनस वाई को रख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस 3y है तो 3y बराबर 4 है तो 4 रख देंगे। अब 2 से गुना करेंगे 5 10 में तो 2 5 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में y से करेंगे 2y हो जाएगा और माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 2y और 3y दोनों क्या है माइनस है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, 5y बराबर यहाँ कितना है 4 है और 10 इधर क्या है प्लस में, तो 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बराबर 10 में 4 में से 10 घटेगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और 5 इधर क्या है गुना है, तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, अब ये y से y कट गया, अब ये हो गया y बराबर 6/5, y बराबर क्या हो गया 6/5, ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे x का मान, तो y का मान समीकरण किस में रखते हैं 1 2 या 3, ये 3 को समीकरण है किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान सबसे आसान होगा, हम लोग 3 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो तीसरा समीकरण दिया है x बराबर 5 माइनस वाई, तो हो जाएगा x बराबर 5, 5 का 5 हो जाएगा, y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे 6/5 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 6/5 कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक ना, अब ये बटा का घटा हो गया, तो x बराबर 6 और ये 5 और 1 कैल्सियम निकल जाएगा 5, 1 से भाग करेंगे 5 में 5 बार में, 5 से 5 में गुना करेंगे 5 हो जाएगा माइनस 5 का 5 एक बार में 6 कम 6 हो गया। अब x बराबर का 25 में से 6 घटेगा तो 19 बटा में हो जाएगा 5, तो ये निकल गया x का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर 19/5 और कोमा y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर यहाँ 6/5, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरीके से हल किया, दोनों तरीके से आंसर जो है वो सेम आया। तो आपका ये प्रतिस्थापन विधि से भी आंसर उतना ही आया और विलोपन विधि से भी आंसर उतना ही आया। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों विधि आपको समझ में आ गया। चलिए, तो दूसरा प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 3x + 4y = 10। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा समीकरण दिया है 2x - 2y = 2, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे, x या y किसी एक को हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 3x, यहाँ पे है 2x, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, ये भी दोनों में कोई बराबर नहीं है। तो x या y किसी एक को हम लोग बराबर करेंगे। तो चलिए हम लोग बराबर कर लेते हैं, x को हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में कितना से, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, गुणा करके क्या करना है घटाना है। चलिए, तो यहाँ कर देते हैं समीकरण 1 में कितना 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6x और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 4 दूना 8 y बराबर ये हो जाएगा 10 दूना 20, 10 दूना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे लिख देते हैं 20। ठीक है, अब चलिए, अब समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 से गुना, 3 दूना 6x माइनस फिर हो जाएगा 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए, घटाने के लिए क्या करेंगे चिन्ह को बदलने का, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ प्लस ये प्लस, दोनों प्लस है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 और यहाँ पे y है तो y लिख देंगे बराबर 20 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 14। ठीक है, अब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर इधर दिया है 14 और 14 इधर क्या है गुणा है, तो इधर आके 14 भाग हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 14 से 14 कट गया बराबर 1 आंसर आ गया। कितना 1 आंसर आ गया, y का मान निकल गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो y का मान जो है, y का मान समीकरण किस में 1 या 2 किसी में रख लीजिए। तो चलिए इसमें हम लोग 2 ये में रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में भी ट्राई कर लीजिए, उसमें भी आंसर उतना ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं 2x - 2y बराबर कितना 2 दिया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे y बराबर कितना 1 आया है, तो यहाँ 2x माइनस 2 के 2 हो जाएगा y के जगह पे कितना रखेंगे 1, तो गुणे 1 कर देंगे बराबर 2 है। अब यहाँ पे कर देंगे 2x बराबर 2 के 2 और बराबर 2, ये हो जाएगा 2x बराबर 2, इधर है यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस है। अब यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे, 2 इधर क्या है माइनस है तो इधर आके 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x बराबर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 इधर क्या है गुणा है, तो गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। अब 2 चौका यानी कि हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो गया आपका x का मान 2 निकल गया। तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है, y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विलोपन विधि से हल कर लिए। अब हम लोग दूसरा तरीका निकालते हैं इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि यहां से लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले 3x प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए क्या किस तरह से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम लोग x या y किसी एक का मान पहले सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 1 को ले लेते हैं, किसी को भी लेकर आप निकाल सकते हैं, तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, ठीक है। 1 से, तो 1 में क्या दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10, 3x बराबर 10 और 4y इधर 3x में क्या है प्लस है, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 4y, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। और 3 इधर क्या है गुणा है, तो 3 आकर इधर भाग हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ये समीकरण हो गया 2 हो गया है 3, ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब चलिए x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। तो दूसरा दिया है आपका 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा है तो 2 रखेंगे गुणे x को हटाकर क्या रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 10 माइनस 4y, यानी कि 10 माइनस 4y बाटा में 3 है तो 3 रख दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या है यहाँ तक तो हो गया, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 2y है तो 2y रखेंगे, बराबर 2 है तो 2 रखा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या किए लिख दिए, अब इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 2 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20 और माइनस 4 दूना 8y बाटा में 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस कितना है 2y, तो 2y बाटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इधर 2 है तो 2 लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, 3 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो 3 के 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस 8y और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 दूना, यानी कि 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 बार में, 3 से गुना करेंगे 2 में 3 दूना 6y हो जाएगा, बराबर 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों क्या है, दोनों माइनस है, 8y 6y, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 20 माइनस 14y बाटा में 3 बराबर इधर 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20 माइनस 14y बराबर 2 और 3 इधर क्या है भाग है तो 3 इधर जाकर गुना हो जाएगा। अब ये हो गया आपका माइनस 14y बराबर 3 दूना 6 और 20 इधर क्या है प्लस है तो 20 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका y बराबर माइनस y बराबर 20 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। और 14 इधर क्या है गुणा है तो इधर आकर 14 क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। बटा में हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया और 14 से 14 कट गया, 14 कम 14 तो y बराबर कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। तो इस तरह से y का मान हम लोग निकाल लिए, y बराबर 1 हो गया। अब y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में रखिए या 1 या 2 में रखिए, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग y का मान रख लेते हैं किसमें समीकरण 3 में रख देते हैं, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए इतना तक ले तो हो गया है, इसको लिखना है तो लिख लीजिए। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, यहीं पर हल कर देते हैं इसको मिटाकर, ठीक है। चलिए यहां से मिटा देते हैं, हो गया। चलिए तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तीसरा क्या है समीकरण, तो यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको रख लेते हैं। तो x बराबर यहाँ से घेर देते हैं, x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3 दिया हुआ है। अब चलिए x बराबर 10 के 10 हो जाएगा माइनस 4 के 4 हो जाएगा, y के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो y के जगह पे 1 बटा 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 10 माइनस 4 बटा में हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 10 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6 और बटा में कितना 3, ये हो गया 3।
काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे x का मान यहाँ पर भी 2 आया है, y का मान यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर कितना आया है 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रश्न 2 हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है 3x - 5y - 4 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट मान के चलिए। ये हो जाएगा 9x बराबर 2y + 7, ये सेकंड ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग सजाते हैं समीकरण के रूप में, इसको लिखते हैं। तो समीकरण में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3x - 5y और 4 इधर माइनस है तो उधर लेकर चलेंगे, बराबर 4 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम लोग 9x और 2y इधर क्या है, बराबर के दाहिने साइड में है तो प्लस में है, तो इधर आ जाएगा 2y, माइनस हो जाएगा, बराबर 7 जहां है वहां पे रहेगा। ठीक है, ये समीकरण हम लोग 3 ले लेते हैं और ये समीकरण 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इस रूप में हम लोग बदल दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो या तो इसको हम लोग 9x करेंगे, नहीं तो इसको 3x करेंगे। तो आसान है, हम लोग इसको 9x कर देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण का नाम क्या है 3। समीकरण 3 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 से गुणा कर, 3 से गुणा करेंगे तभी तो 3 3 का 9 होगा। 3 से गुणा कर क्या करेंगे, समीकरण 2 नहीं 4 है ना, समीकरण 4 को घटाने पर, गुणा करके 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, समीकरण 3 में 3 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9x माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 5 15y बराबर 3 चौका 12 हो जाएगा। ये क्या करेंगे, लिख देंगे 9x - 2y बराबर 7 है तो वैसे ही रख देंगे। अब इसको घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे 15y जो है माइनस में और 2y जो है प्लस में, 15 में से 2 घटेगा तो -13y होगा। ठीक है, बराबर 12 है, 12 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, -y कर देते हैं, यानी कि y बराबर ये हो गया 5। क्या हो गया 5, और ये 13 इधर क्या है, गुणा है, 13 क्या है y में गुणा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 13 कर देते हैं, ये माइनस है, माइनस इधर हटेगा, ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये माइनस क्या हो जाएगा, 13 का साथ इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये आपका y का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखिएगा, तो ये y का मान समीकरण आप रख दीजिए 3 में या 4 में, किसी में रख दीजिए, तो हम लोग 3 में ही रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 में रख दीजिए। तो तीसरा है आपका 3x - 5y बराबर 4। ठीक है, रख देते हैं, तो 3x - 5 है तो 5y, y का मान कितना दिया है, तो y का मान दिया है -5/3, तो यहाँ लिख देते हैं -5/13 है, 5/13 कर देते हैं। ठीक है, और बराबर 4 है तो 4 रख दिया जाएगा। ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x और माइनस में से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 25 25/13 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, बराबर 4 है तो 4 रख देंगे। ठीक है, ये बटा का जोड़ हो गया। अब इसको हम लोग निकालेंगे, 13 और 1 कैल्शियम निकल जाएगा 13। अब इसमें हम क्या करेंगे, 13 से भाग 1 से भाग करेंगे 13 में, तो 13 बार में 13 में 3 से गुणा करेंगे, 13 39 हो जाएगा, 1 से तो 1 से रहेगा। ठीक है, फिर प्लस 13 कम 13 यानी 25 से कम 25 हो जाएगा, बराबर 4 है तो 4 रहेगा। अब यहाँ पे चलिए 39x जोड़ 25 बराबर इधर कितना है 4, और 13 इधर क्या है, 13 इधर आपका भाग है, तो इधर आके 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 39x बराबर, अब ये गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4 3 12, 1 4 कम 4 1 5 52 हो गया, और 25 इधर क्या है प्लस है, तो 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x बराबर, घटा दीजिए तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, अब ये 39 क्या है, इधर गुणा है, तो 39 इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, अब कटा दीजिए, कितना से, दोनों जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 3 का 9, यानी कि हो जाएगा 9/13। ये हो गया आपका आंसर। तो x समान कितना निकल गया, x बराबर 9/13,
और y का मान कितना निकल गया, तो y बराबर निकल गया कहाँ है, यहाँ पे है -5/13। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। कहाँ, ये 13 इसमें नहीं है, ये 13 इधर है, इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो x बराबर 9/13, y बराबर -5/13। इस तरह से ये हम लोग हल कर लिए विलोपन विधि से। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग इसी को लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 3x - 5y = 4 और इसको लिख देते हैं 9x - 2y = 7। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। दूसरा विधि से हल कर रहे हैं तो ये समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से पहला समीकरण ले लीजिए, 3x - 5y = 4। ये हो जाएगा 3x = 4। अब 5y क्या है, इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 5y प्लस हो जाएगा। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 5y और 3 इधर गुणा है तो 3 आकर इधर भाग हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण ले लीजिए 3 हो गया। ठीक है, अब एक समान समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। ये हो जाएगा 9x - 2y = 7 है, तो ये x का मान रख दीजिए। तो जहां x है उसके जगह पे हम लोग इतना रखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 के 9 गुणे x यहाँ पे है तो x की जगह पर रखेंगे 4 + 5y / 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद से माइनस है तो -2y है तो 2y = 7 है तो 7 रख देंगे। ये कटने वाला है, 3 3 का 9 कट जाएगा। ठीक है, अब 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12 प्लस 5 3 15y - 2y = 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए 15y और 2y, 15y प्लस में है 2y माइनस है, 15 में से 2 घट जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 13y = 7 और 12 इधर क्या है, 12 इधर आपका प्लस में है तो इधर आके 12 माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 12 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, -5। अब बाटा में कितना है, इधर आपका गुणा है तो गुणा है तो 13 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है, अब चलिए y का मान तो निकल गया -5/13, यहाँ भी y का मान निकला है -5/13। अब हम लोग चलिए x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखा जाए, तो समीकरण 3 में ही रख दीजिए। 3 में रखने पर, ठीक है, लिख दीजिएगा रखने पर। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 4 जोड़ 5y बटा में 3। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं x बराबर 4 के 4 हो गया, जोड़ 5 है तो 5 हो गया, गुण है y, तो y के जगह पे क्या रखेंगे, तो y का मान है -5/13, तो यहाँ लिखेंगे -5/13। ठीक है, और बटा में कितना है, 3 है तो 3 रख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 जोड़, ये अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/13 हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये क्या आया है, माइनस में। ठीक है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बाटा में आपका 3 है तो 3 रहेगा, बाटा में 3 है तो 3 रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 1 और 13 का एलसीएम निकल गया 13, 1 से भाग करेंगे 13 में तो 13 बार में, 13 से गुना करेंगे 4 में तो 13 चौका 52 हो जाएगा, माइनस 13 कम 13 एक बार में तो 25 से गुना करेंगे 25 से कम 25। ठीक है, हो गया। और यहाँ क्या है, बाटा में 3 है तो बाटा में 3 है तो 3 रखेंगे, बराबर यहाँ लिखिए। अब 52 में से घट जाएगा आपका कितना, 25, तो हो जाएगा आपका 27, बाटा में 3 है तो 3 रहेगा। अब ये क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे गुना है, क्या है, भाग है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ले जाकर पलट दीजिए। तो पलट देने पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे बराबर 27 से कम 27 बटा 13 26 13 तिया 39 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, तो कटाने पर कितना हो जाएगा, 9 3 27 और ये हो जाएगा 13 तिया 39, यानी कि 9/13 ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये y का मान निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर क्या क्या लिखे, हाँ y यहाँ पे है, y बराबर -5/13 ये आया था और x का मान ये निकल गया। x का मान कितना निकल गया, x बराबर 9/13, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो x और y का मान दोनों हम क्या किए, निकाल दिए दोनों तरीके से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया हुआ है, x/2 और +2y/3 बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान के चलिए। दूसरा दिया हुआ है आपका x - y/3 बराबर 3,
ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसमें देखिए x बटा 2 है, इसमें तो बाटा में है नहीं, तो यहाँ x को बराबर करने के लिए इसमें भी बाटा में होना चाहिए। तो बाटा में रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग कर देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 में, यहाँ पे समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करने पर नहीं करके, और उसके बाद से क्या करना है, 1 से घटाने पर। समीकरण 2 में 2 से भाग कर समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, समीकरण 2 में 2 से भाग करके और 1 में से घटा देने पर। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा x बटा 2 और ये हो जाएगा प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1। अब इसमें 2 से भाग करना है, तो भाग करने पर क्या हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा माइनस y, और इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, तो 3 गुने 2 है कि नहीं, नीचे में 2 लिखेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 3 बटा 2। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, घटाने पर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये क्या है माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 2y बटा 3 बच गया, और यहाँ कितना बच गया प्लस में, तो y बटा 6 बच गया, बराबर यहाँ कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1 में से माइनस करके कितना, तो 3 बटा 2 को, 3 बटा 2 को, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6, 2 बार में 2 दूना 4y प्लस 6 कम 6y एकम y बराबर, ये भी बाटा का घटा हो गया। 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो 1 2 ना 2, 2 बार में 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2, 1 बार में 3 एकम 3 हो गया। यहाँ 4y 1y कितना हो जाएगा, 5y बटा में 6 हो जाएगा, बराबर इधर 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10y बराबर 6 में 5 से 6 बचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर -30 और 10 क्या है, गुना है, तो इधर आके 10 भाग हो जाएगा, 10 तिहाई 30, -3 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो y का मान निकल गया -3। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक ना, तो y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 या 2 किसी में रख दीजिए। चलिए हम लोग किसका y का मान निकालना है, हम लोग 2 में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस y बटा 3 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान तो यहाँ पे निकल गया -3, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस, अब y का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, -3 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, -3 बटा 3 हो जाएगा, बराबर 3 है तो 3 लिखा जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस, और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 3 बटा 3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 के बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। 1 और 3 कैलसियम निकल जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x और प्लस 3 बराबर, इधर 3 है तो 3 रहेगा। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 3 और बराबर इधर 3 है, 3 इधर क्या है, गुना है, भाग है, तो इधर आके गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 3 3 का 9, और इधर क्या है, ये आपका 3 जो है वो प्लस है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब x बराबर 9 में से 3 घटेगा तो 6, और 3 इधर क्या है, गुना है, तो इधर आकर 3 भाग हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे x समान कितना आ गया, 2, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर ये -3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका -3 आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, विलोपन विधि से हल कर लिए। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसी को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। दूसरा लिख देते हैं x माइनस y बटा 3 बराबर 3। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चलिए किसको हल किया जाए, तो हम लोग इसमें हल कर लेते हैं किसको, तो हम 2 को ही हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 से, 1 या 2 किसी से हल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग 2 को हल कर लेते हैं। तो x बराबर इधर 3 है और इधर y बटा 3 क्या है, माइनस में, तो इधर अगर y बटा 3 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, y बटा 3 कर दीजिए। ठीक है, अब x के बराबर इतना निकल गया, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। देखिए x का मान, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, x का मान
समीकरण किसमें, एक में रखने पर, एक में रख दीजिए। तो एक क्या दिया है, तो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का मान रख देंगे 3 जोड़ y बटा 3, बाटा में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, बाटा में ये कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2y बटा 3 बराबर ये प्लस है तो प्लस कर देंगे, और बराबर में -1 है तो 1 रख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस y, प्लस क्या हो जाएगा y, और बाटा में कितना है 2 है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो पलटेगा, पलटेगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख देते हैं गुणे 1 बटा 2 कर देते हैं। ठीक है, और प्लस में है तो प्लस में 2y बटा 3 है तो 3 बराबर -1। ठीक है, अब इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस y बटा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया, ये बटा का ये भी जोड़ हो गया, तो 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 भी आएगा। ठीक है, कलम को चेंज कर देते हैं, 6 आएगा। अब 6 से भाग करेंगे 6 में एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे 9 प्लस y हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 बार में, तो 2 दूना 4y हो जाएगा बराबर -1। ठीक है, अब ये हो जाएगा y 4 और 1 5y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5y बराबर -1, और ये इधर क्या है, तो 6 इधर भाग है तो इधर आकर 6 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 5y बराबर 6 कम 6 -6, और ये 9 जो है आपका माइनस प्लस में, तो ये हो जाएगा -9। ये हो जाएगा y बराबर 9 और 6 कितना हो जाएगा -15, और 5 इधर क्या है गुणा है तो 5 इधर भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 कम 5 है 5 3 15 बराबर -3। ये आंसर आ गया, क्या आ गया, -3 आंसर आ गया। अब y का मान तो निकल गया, अब x का मान निकलना है, तो x का मान हम लोग रख देते हैं किसमें, तो ये समीकरण 3 में। ठीक ना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो तीसरा क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 3 प्लस y बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस y का मान कितना है -3 है, तो यहाँ रखेंगे -3, और ये हो जाएगा बटा में 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या है 1 हो जाएगा, और 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 3 में, तो 3 बार में 3 में गुना कर 3 त्रिका 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 6 बटा 3, ये कट जाएगा 3 एकम 3 है, 3 दूना 6 बराबर 2 आ गया। कितना आ गया 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना है 2, और y बराबर कितना है, y बराबर यहाँ पे है, y बराबर यहाँ पे 3 आया, तो y बराबर -3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो x समान 2 और y का मान -3, इसमें भी आपका वही आया है, x समान 2 और y का मान -3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि हम लोग एक एक करके चारों प्रश्न को हम लोग कंप्लीट कर लिए, हल कर लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंश और हर के बारे में जानेंगे कि हर और अंश होता क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि ये हल कर देते हैं, हल लिखते हैं, माना कि अंश बराबर क्या x, अंश बराबर x मान लेते हैं, और हर बराबर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न प्राप्त होगा आपको x बटा y। क्या प्राप्त होगा, x बटा y। तो इससे पता चल गया कि ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, हर होता है। यही x बटा y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वही भिन्न क्या होगा यही बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रश्न से लिखते हैं, अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश कौन, ऊपर वाला है x है, x में 1 जोड़ दे, और हर में से 1 घटा दे, तो हर कौन है, नीचे वाला, y में से 1 घटा दे, तो क्या प्राप्त होता है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 में बदल जाती है। ये समीकरण आपका 1 मान के चले कि ये हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा का चरण क्या कर रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे
हर में, यानी कि हर नीचे वाला है x बटा हर में एक क्या कर दे, जोड़ दे, एक जोड़ दिया गया है, +1 कर दिया गया, तो क्या हो जाता है 1/2 प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त हो जाता है। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो ये x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, x + 1 और y - 1 बराबर 1, कुछ नहीं है तो बटा में 1 ले लेते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 और बराबर ये हो जाएगा y - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर इधर y और इधर क्या है -1 है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग हर और अंश को अलग अलग कर देते हैं, हर और अंश नहीं बल्कि हम लोग चर और अचर को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो जो चर है उसको चर को एक साथ, अचर को एक साथ। तो इधर देखिए, इधर x है, इधर y है, तो y को इधर लेकर चलाइए, तो y इधर प्लस है तो इधर y माइनस हो जाएगा, बराबर -1 इधर है और +1 इधर है, तो ये जब क्या होगा साइड चेंज होगा तो प्लस है तो -1 हो जाएगा। तो x - y बराबर वो 1 और 1 दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ये समीकरण ले लीजिए 3, क्या ले लीजिए 3, 1 और 2 तो यहाँ पे है, समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब समीकरण 2 से हम लोग हल करते हैं, समीकरण 2 से 2 को भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा में दिया है आपका x बटा y + 1 बराबर 1/2, इसको भी क्रॉस गुना करते हैं, 2 में 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर इसमें करेंगे तो y + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 2x और y इधर क्या है प्लस है, तो इधर y माइनस हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, ये समीकरण ले लीजिए 4 नंबर, कितना हो गया 4 नंबर। चलिए अब 3 और 4 मिल गया, अब हम लोग विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, इधर x है इधर 2x है, तो या तो x को हम बराबर करेंगे तो इधर 2x है तो इधर भी 2x हम रखेंगे, और नहीं तो इधर y है और इधर भी y है, तो y बराबर है तो कोई झमेला नहीं है, घटा देंगे तो क्या किया जाए, चलिए x को हम लोग बराबर कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए नहीं करके देखते हैं, क्योंकि बराबर करने वाला तो आप जान चुके हैं। अब यहाँ पे दोनों बराबर ऑलरेडी है, तो इसको क्या करेंगे, जब ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो डायरेक्टली लिख दीजिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर तो घटाइए, ये हो जाएगा x - y बराबर -2 और ये हो जाएगा 2x और -y बराबर 1। ठीक है, घटा दीजिए, तो घटाने के लिए क्या है आपका प्लस है तो माइनस, ये क्या है आपका प्लस है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और यह 2x जो है आपका माइनस में और 1x जो है प्लस में, तो 2x में से 1x घटेगा तो -x हो जाएगा, बराबर ये 2 और 1 ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है तो 3 हो जाएगा, माइनस में माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 3 आ गया। x का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब हम लोग y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे x का मान क्या करेंगे, समीकरण किस में रख दिया जाए, 3 या 4 में, किसी में रखिए, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए, ये हो जाएगा x - y बराबर -2। ठीक है, तो x का मान 3 आया है तो यहाँ 3 रखे, 3 - y बराबर -2, ये हो जाएगा -y बराबर -2 और 3 इधर क्या है, 3 इधर आपका प्लस है तो इधर आकर 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y बराबर, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस में 5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 5 हो गया, y बराबर कितना हो गया 5। तो हमें प्राप्त हो गया y का मान भी और x का मान भी। तो x बराबर कितना है, तो x बराबर आपका यहाँ 3 है, और y बराबर कितना है, तो y बराबर यहाँ पे 5 आ गया। तो भिन्न संख्या क्या होगा, भिन्न ही ज्ञात करना है ना, यहाँ पे दिया भिन्न क्या है, तो भिन्न बराबर क्या है, तो देखिए भिन्न x बटा y है, तो यहाँ लिख दीजिए x बटा y बराबर, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, 3/5, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 2 का 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल शुरू करते हैं, हल कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितना है, तो 100 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, वैसे ही सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। अब प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न कर रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा 5 साल पहले, ठीक ना,
तो यहाँ पे लिखते हैं 5 साल पहले यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी? तो x में से 5 को घटा दीजिए, क्योंकि अभी तो नूरी की आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x में से 5 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो 5 साल पहले का आयु निकल जाएगा। वैसे ही लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा? y माने हैं तो y -5 कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, ठीक है, सोनू की आयु से नूरी की आयु क्या थी? तिगुनी थी। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से x -5 और बराबर ये हो जाएगा y -5, ठीक है। यानी कि नूरी की आयु ये है, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी 3 गुना ये अधिक है। तो कम कौन है? सोनू की आयु। तो सोनू की आयु में अगर 3 से गुना कर देते हैं तो दोनों की आयु क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है। तो चलिए x -5 और इधर कितना है? 3 में y से गुना करेंगे 3y, या 3 में 5 से करेंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? चर अचर को एक साथ कर देंगे, तो इधर x है इधर 3y है, तो x - 3y, क्योंकि 3y इधर प्लस है, बराबर माइनस इधर 15 है तो 15 और 5 इधर क्या है? माइनस में, तो 5 इधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x - 3y बराबर 15 माइनस में है तो 5 आपका प्लस में है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट आपका निकल गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अब फिर से यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु की यहाँ से 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या हो जाएगा? 10 साल बाद, ठीक है। तो 10 साल बाद यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ 5 वर्ष पहले लिखे हैं, फिर लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? तो 10 साल बाद ना, तो अभी तो x वर्ष है, तो x में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। वैसे ही 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु बराबर y + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न से फिर हो जाएगा आपका प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, तो ये हो जाएगा x + 10 और ये हो जाएगा y + 10, ठीक है, दोनों बराबर। अब 10 वर्ष बाद देखिए क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, ठीक ना, यानी कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु से दुगुनी हो जाएगी, मतलब ये दुगुना कम है, इसमें हम 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा x + 10, ठीक है। अब ये 2 से गुना करेंगे y में, तो ये क्या हो जाएगा? 2y, और 2 में करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 10 दूना 20, ठीक है। अब ये हो जाएगा x और y को इधर लेकर आ जाइए, तो 2y बराबर इधर 20 है और 10 इधर प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो 10 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समीकरण फर्स्ट यहाँ, समीकरण सेकंड यहाँ निकाल दिए। तो फर्स्ट में देखिए x है और सेकंड में भी x है, तो अब क्या करेंगे? तो x समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, दोनों बराबर है तो इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा दीजिए। 1 में क्या दिया है? तो x - 3y और बराबर -10, और 2 में दिया है x - 2y बराबर +10 दिया है, ठीक है। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 3y माइनस में है, 2y प्लस में है, तो 3 में से 2 घटेगा तो आपका -y बचेगा। क्या बचेगा? -y बराबर 10 और 10 दोनों माइनस में है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। माइनस और माइनस दोनों कट गया, y बराबर 20 निकल गया। y बराबर कितना निकल गया? 20। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, y का मान, यानी कि सोनू का मान जो है, सोनू का उम्र जो है निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे नूरी का, तो लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो हम 2 में ही रख लेते हैं। 2 में रखने पर आप 1 में भी रखकर जांच कर लीजिए, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना? 20 आया है, तो यहाँ रखेंगे x - 2 गुणे y के जगह पे क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 20 बराबर 10, ठीक है। ये हो जाएगा x और माइनस 20 गुना कितना हो जाएगा? 40 बराबर, इधर कितना है? 10 है तो 10 रखेंगे। x बराबर इधर 10 है और 40 इधर क्या है? माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 40 से 10 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x और y का मान निकल गया। तो x किसको माने हैं, तो x माने हैं आपका नूरी की आयु। तो नूरी की आयु निकल गया 50 वर्ष, तो लिखेंगे x बराबर 50 वर्ष निकल गया, और y बराबर क्या निकल गया, y बराबर यहाँ पे निकला 20 वर्ष। ये आपका दोनों का आंसर हो गया। ठीक है, तो एक का 50 और एक का 20, ये आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 3 पे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हल शुरू करते हैं। दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। तो माना कि पहली यह इकाई अंक ले लीजिए। माना कि इकाई अंक, दो अंक की संख्या है तो पहला इकाई होगा। माना कि इकाई अंक x, इकाई अंक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो दहाई अंक को क्या मानेंगे, दहाई अंक बराबर क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। तो पहला संख्या आपका यानी कि इकाई है, दूसरा संख्या जब दो अंक है तो एक इकाई है और एक दहाई है, तो इकाई को x माने है, दहाई को 2 माने है। ठीक है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा ये बताइए, मूल संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो मूल संख्या बराबर निकालिए क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि ये 5 इकाई मान के चलिए है। ठीक ना, ये 6 जो है इकाई मान के चलिए, इकाई, और दहाई आपका क्या है, दहाई आपका 5 है और इकाई आपका 6 है। तो 6 इकाई का मतलब तो 6 हो जाएगा, और 5 दहाई का मतलब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 6 दोनों को जोड़िएगा तबे तो जाके 56 होगा ना। यहाँ पे तो 56 लिखा गया है। इकाई आपका कितना हो जाएगा 6 और दहाई कितना है 5। तो 5 दहाई का मतलब क्या होता, कितना हो जाएगा, इसका स्थानीय मान 50 होगा। तो 50 और 6 56, यानी कि हमें क्या करना है, दहाई संख्या में 10 से गुना करेंगे तभी तो 50 आएगा ना। तो वही यहाँ पे दहाई संख्या कौन है, तो दहाई संख्या y है। दहाई संख्या क्या है, y है। तो ये हो जाएगा 10y, क्योंकि 10 और गुणे y करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y ही होगा। दहाई में क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे किए दहाई में 10 से गुना करेंगे तभी तो 50 होगा। वैसे ही दहाई में क्या करेंगे y से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 10 है तो 10y, अब प्लस क्या कर देंगे, इकाई तो वैसे ही रहेगा जेम करते हैं, तो इकाई आपका वैसे ही रह जाएगा। ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका मूल संख्या हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब देखिए कि इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जोड़ेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या कर रहा है, दोनों अंक यानी x प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो गया 9 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलिए अगला चरण में चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या हो जाएगा 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग संख्या के अंकों का पलट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर चलिए पहले अंकों को पलट देते हैं। तो अब देखिए अंक को पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, इकाई 6 है और दहाई 10 है, दहाई 5 है। अब संख्या को पलट देंगे, तो पलट देंगे तो इकाई हो जाएगा 5, इकाई हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और दहाई हो जाएगा आपका, पलट दीजिए 6, तो इधर पलट गया। तो अब क्या हो जाएगा, इकाई 5 हो गया, दहाई 6 हो गया। तो 6 गुने 10 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, क्योंकि अब पहले था 5 दहाई था, अब यहाँ पे 6 दहाई हो गया। तो ये हो गया 60 और जोड़ 5, तब जाकर 65 हो गया पलटने पर, ये 65 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वैसे ही इसको पलट दीजिए। इकाई अंक x था तो अब उसको दहाई ले लेते हैं, तो पलटने पर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं अभी। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटने पर ये हो जाएगा 10y नहीं, अब x में गुना करेंगे, क्योंकि अब दहाई को मान लिए हैं x। तो ये हो जाएगा 10x और प्लस इकाई हो गया y, क्या हो गया y हो गया। अब चलते हैं प्रश्न से। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से लिखेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे इस संख्या के, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अंकों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 9। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। क्या हो गया फर्स्ट। सेकेंड में करेंगे इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या की क्या है 9 गुना, यानी कि मूल संख्या ये है, इस संख्या का 9 गुना। तो यहाँ करेंगे 10y प्लस x। ठीक है, बराबर पलटने पर क्या मिला है 10x प्लस y। ठीक है, अब पढ़िए इस संख्या के, यानी कि संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुनी है। तो संख्या का कौन सा है, तो संख्या तो आपका ये है, तो इसका हो जाएगा 9 गुना, और पलटने से बनी संख्या कौन है, ये है, यानी कि ये है, इसका 2 गुना। क्या हो जाएगा 2 गुना। अब इसे गुना कीजिए 10 9 90 हो जाएगा 90y, और प्लस 9 में 1 से कीजिए तो 9x बराबर
2 में 10 से कीजिए 2 दहिया 20x और प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब x y को एक साथ कर दीजिए। यहाँ पे है 90y और इधर है आपका 2y, उधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, बराबर इधर है आपका 20y, क्या है 20x है 20x और 9x इधर आपका प्लस है तो इधर आकर 9x माइनस हो जाएगा। 90 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 88y और बराबर ये हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको अब एक साथ हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर एक समान जब निकालिएगा, यहाँ पे कर देते हैं x बराबर निकालिएगा तो ये है 88y और x में 11 क्या है गुना है तो 11 आपका भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो एक समान निकल गया। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करेंगे हल कर देंगे। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं। x का मान इसको हम लोग इसको 1 मान है तो इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 का मान या 2 का मान लिखेंगे, समीकरण 2 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 कहाँ है, ये वाला 1 है, ये है आपका x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। ठीक है, अब x बराबर कितना है, इतना है, x के जगह पर हम लोग लिखेंगे 88y बटा 11 प्लस y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं थे 1 मान लेते हैं, 1 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 88y और प्लस 11 बार में भाग ले 11 से y में गुना करेंगे तो 11y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये 88 और 11 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 99y बटा 11 बराबर 9 और ये हो जाएगा 99y बराबर 9 और ये 11 क्या है भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा 11 गुना हो जाएगा। अब y बराबर 11 9 99 और 99 इधर क्या है गुना है तो इधर आके 99 भाग हो जाएगा, 99 से 99 कट जाएगा एक बार में, 99 से 99 कट जाएगा एक बार में, तो ये निकल गया आपका किसका मान, तो y का मान निकल गया, y बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण किसमें 2 में रखकर इसको भी अब हम लोग x का मान भी निकालेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखिए, तो दूसरा में क्या दिया है, तो दिया हुआ है x बराबर 88, क्या दिया है 88y बटा में 11, तो हो जाएगा x बराबर 88 के 88 हो गया और y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे निकला 1, तो यहाँ लिखेंगे गुणे 1 बटा 11, तो 88 एकम 88 बटा 11 काट देंगे, 11 8 88, 8 बार में पूरा पूरा क्या हो गया कट गया, तो अब यहाँ पे निकल गया x बराबर 8 और y बराबर कितना 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया, वह संख्या ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, संख्या, मूल संख्या, इसको इसका मान निकालना था। ठीक है, तो इसका मान निकालना था, इसका मान अब हम लोग निकालेंगे, मूल संख्या लिख देते हैं, क्या लिखते हैं मूल संख्या, तो मूल संख्या बराबर क्या माना गया यहाँ पे, मूल संख्या है 10y, क्या लिखा गया है 10y प्लस x, यही है, तो 10y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 10 के जगह पे 10, y का मान कितना है, y का मान आपका 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1 और प्लस है प्लस 1 से, x का मान कितना है 8 है, यहाँ लिखेंगे 8, तो 10 से कम 10 जोड़ 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, x और y का मान तो निकल ही गया और मूल संख्या भी निकल गया, वो हो गया आपका 18, ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि minus 2000 रुपया निकालने के लिए कितना है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पे हल। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि माना कि 50 रुपया के कुल नोट, 50 रुपया के कुल नोट कितने थे, तो x मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं x, 50 रुपया के कुल नोटों की संख्या कर देते हैं, नोटों की संख्या। ठीक है, नोटों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, 100 रुपया के नोटों, कुल नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या कह रहे थे ये बताइए।
प्रश्न में कह रहा है कि आपका उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए? 25। यानी कि कुल नोटों की संख्या कितना है? 25। तो 50 रुपया का कितना नोट है? x, और 100 रुपया का कितना नोट है? y। टोटल नोट कितना है? 25। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे कह रहा है कि कुल यानी कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया तथा 100 रुपये का कुल कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। एक नोट यानी कि यहाँ पे दिया है कि 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या x माने हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 50x। क्या ले लेंगे? 50x प्लस यहाँ पे 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है? y है। तो यहाँ ले लेंगे 100y बराबर कितना? कुल कितना रुपया है? 2000 रुपया है। कुल 2000 रुपया। तो 2000 रुपया यहाँ पे ले लिए। ये समीकरण हो गया सेकंड। ठीक है, चाहे तो इसको और हम लोग छोटा कर सकते हैं और चाहे तो इसमें भी हम लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि 50 50 50 50 कॉमन इसमें आ रहा है। तो 50 से हम लोग भाग कर सकते हैं सब में और करके खत्म कर सकते हैं। खैर हम लोग इसी पे हल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं? विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे? यहाँ 50x से यहाँ x है, यानी 50 से गुणा कर दिया जाएगा। समीकरण 1 में 50 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर तो कर दीजिए। इसमें 50 से गुणा कीजिएगा तो 50x हो जाएगा, प्लस 50 से कीजिएगा तो 50y हो जाएगा, प्लस बराबर 50 से जब इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 5 ये हो जाएगा 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका 0 है तो 0 यहाँ पे लगा दीजिए। 0 है तो 0 क्या कीजिए? लगा दीजिए। ये हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे है आपका 50x और प्लस 100y बराबर कितना है? 2000 है तो 2000 रखा जाएगा। घटाइए, ये माइनस 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 सब माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 100 में से 50 घटेगा तो माइनस 50y बचेगा, बराबर इसको घटा दीजिए। तो 2000 में से 1250 घटेगा तो 750 बचेगा। कितना? 750। अब ये हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस से माइनस दोनों कट गया। अब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 750 और बाटा में हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 50 क्या है? गुणा है। 1 0 से 1 0 कट गया और ये हो जाएगा कितना बार में? तो कटा दीजिए इसको। 15 5 75। ठीक ना, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया? 15। तो y किसको माना गया है? तो y माना गया 100 के नोट। तो ये y का मान निकल गया 15। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखा जाए? 1 या 2 किसी में रख लीजिए। 1 में रख दिए, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। तो x का मान कितना है? नहीं दिया है। तो x प्लस y का मान कितना है? y का मान 15 है, यहाँ 15 रख दीजिए, बराबर 25 हो जाएगा। तो x बराबर 25 और 15 इधर प्लस है तो इधर आकर 15 माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 25 में से 15 घटेगा तो 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया x बराबर कितना हो गया? लिखेंगे x बराबर 10 और ये y बराबर कितना हो गया? 15। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। चलिए इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न है, दिया हुआ है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, तो चलिए हल शुरू करते हैं। तो माना कि नियत किराया, माना कि नियत क्या है? किराया। माना कि नियत किराया बराबर कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, 3 दिनों के लिए नियत किराया क्या है? 100 रुपया है। और अतिरिक्त किराया कितना है? अतिरिक्त किराया बराबर हम लोग y रुपया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y रुपया मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि अतिरिक्त किराया आपका अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। सरिता ने 7 दिनों तक रखा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया दिए? 27 रुपये दिए। कितना रुपया? 27 रुपया दिए। इसलिए अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कर रहा है? तो आपका नियत किराया। ठीक है, तो नियत किराया यानी कि 3 दिनों के लिए नियत किराया है। तो अगर वो रखती है 7 दिन, कितना दिन रखती है? 7 दिन। तो 7 दिन रखती है, इसमें से 3 दिन के लिए तो नियत किराया है, बाकी कितना दिन बच रहा है? 4 दिन बच रहा है। तो प्रत्येक 4 दिन के लिए क्या करेंगे? किराया को गुणा कर देंगे 4 से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दिन के लिए तो x लिख दिया जाएगा प्रश्न से, x प्लस
और बाकी y के लिए क्या कर दिया जाएगा 4y, यानी कि 4 दिन के लिए किराया उसको देना पड़ेगा। बराबर कितना रुपया किराया दी है 27 रुपया, तो यहाँ पे 27 लिख दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। वैसे ही आगे कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तकालय 5 दिनों तक रखने के लिए, यानी कि एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखी, तो 21 रुपया दी है। कितना रुपया? 21 रुपया दी है। तो 21 रुपया दिए कितना दिन के लिए? 5 दिन। तो 5 दिन में 3 दिन तो आपका नियत किराया है, तो नियत किराया को हम लोग x माने हैं, और बाकी कितना दिन बच रहा है? 2 दिन। 2 दिन अतिरिक्त भाड़ा उसको, यानी कि अतिरिक्त किराया देना होगा। तो हम लोग 3 दिन के लिए एक x मान लेते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं 3 दिन के लिए x प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना 2 दिन के लिए देना होगा, तो 2y बराबर कितना रुपया दी है? 21 रुपया। ये समीकरण हो गया सेकंड। ठीक है, समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए x और x दोनों क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। घटा दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 21। घटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस माइनस का माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2y बचेगा, बराबर 27 में से 21 घटेगा तो आपका 6 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, दोनों कट जाएगा, 2 3 6, 3 हो गया। कितना हो गया? y का मान 3 निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण किस में? 1 या 2 किसी में रख लीजिए। तो चलिए 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। यहाँ लिखा है x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है, तो एक y बराबर कितना? 3 आया ना, तो लिखेंगे x प्लस 4 गुणे, यहाँ क्या करेंगे? y का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 रखेंगे बराबर 27 हो जाएगा। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27 हो जाएगा। तो x बराबर 27 और 12 इधर क्या है? प्लस है, तो 12 इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 27 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया तो 5 है, 2 में से 1 गया 1, 15 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या माना गया है? x बराबर माना गया है नियत किराया। ठीक है, तो नियत किराया यानी कि x बराबर 15 हो गया, और अतिरिक्त किराया के लिए क्या माना गया? y माना गया है। तो y बराबर कितना है? y बराबर 3 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया। ये चैप्टर हुआ समाप्त। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।